नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 3.3। इसमें हमें आज पढ़ना है सम ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको बता दूं कि आपके जो स्कूल में है या फिर ट्यूशन क्लासेस में कहीं पे भी आपको जो है बेसिक नॉलेज नहीं दिया जाता। मतलब जो शुरुआती वाला जो है प्रैक्टिस सेट के पहले जो सॉल्व एग्जांपल है, वो फॉर्मूला है, ये सब नहीं बताया जाता, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपको कांसेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैं जानबूझ के इस ऐसे टॉपिक्स में क्यों मैं वही वाले वीडियो में सबसे पहले मैं सॉल्व एग्जांपल करता हूं ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर हो और बाकी का जो है बाद में आप पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 69 पे लिखा हुआ है कि a plus b a plus 2d a plus 3d dash 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 a plus n minus 1d दिया गया। ठीक है, तो सम ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द ईयर टर्म बताना है हमें। ठीक है, तो सम किससे दिखाते हैं? सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यस n से दिखाते हैं। ठीक है, तो यस n यहां पे मैं लिख लेता हूं, यस n इज इक्वल टू a क्या है, t है, t1 है, प्लस t2 क्या है हमारे पास, a प्लस d है। ठीक है, t2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ, इसमें a प्लस d है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, आपके बुक के हिसाब से ही चलते हैं, हम प्लस दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद लिखा है ब्रैकेट a प्लस 2 माइनस d n, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस n माइनस 2 यहाँ पे है d। ठीक है, n माइनस 2d, देन प्लस यहाँ पे है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको ही रिवर्स कर लिया। तो रिवर्स करने का मतलब क्या, जो लास्ट वाला नंबर है वो पहले आएगा और पहले वाला नंबर लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स पोजीशन में क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू, वो पहले आएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पे आएगा प्लस a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, रिवर्स लिया यहां से इधर। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, फिर से मैं यहाँ पे डैश डैश ले लेता हूं, ये यहाँ पे आएगा a प्लस d। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, प्लस a। ठीक है, अब इन दोनों को उन्होंने क्या किया है, प्लस किया हुआ है, मतलब ये Sn को ये Sn के साथ प्लस किया हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये Sn कितना हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और n माइनस 1d एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, a कितना हो गया, 2a हो गया, और n माइनस 1d, इन दोनों का प्लस किए तो ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब उसके बाद इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और प्लस, अब इन दोनों का प्लस करेंगे, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, प्लस ये देखिए यहाँ पे dn माइनस 2d हो जाएगा, है ना। तो 2d में से, यहाँ पे 2d में से d माइनस करें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यही आएगा, क्योंकि एक 2d में से एक d गया तो कितना बचेगा, 1d बचेगा। इसको हम सॉल्व करके भी बता सकते हैं, तो ये वाला ना बताते हुए मैं इधर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद n माइनस 1d आ गया। सेम कंडीशन हम अब आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस d लिखा हुआ है और a प्लस n माइनस 2d लिखा है, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। देखिए a कितना हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा, प्लस ये मैं बता देता हूं आपको, ये देखिए a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस d। तो अब इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो n इंटू डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस dn माइनस 2d। ठीक है, प्लस ये है a प्लस d। तो अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस d हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a माइनस d, ये पहले dn और माइनस d आएगा, तो ये इसमें से d कॉमन निकला तो n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए लिख लेता हूँ n माइनस 1d।
ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेम a प्लस n माइनस b, यही वाला आने वाला है, तो वो लिख लेते हैं हम 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो इसमें देखिए ये जो कॉमनली नंबर्स जो है, कॉमनली क्या आया हुआ है, एक ही नंबर आया है, कौन सा, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब सभी में 2a प्लस n माइनस 1d आया हुआ। ठीक है, तो हम इसका जो है, अब ये जो n है इधर ले लेते हैं, तो 2s n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नंबर n 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो अब ये एक फॉर्मूला मिलने के बाद यदि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया, तो आपको ये पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, t1 होता है, और n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1d ये क्या होता है, tn होता है ना। तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t1 प्लस tn। ठीक है, t1 प्लस tn, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप Sn इज इक्वल टू भी हो गया, अब उसके बाद और एक फॉर्मूला दिया गया है, Sn इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 अपॉन n a प्लस n माइनस, यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन 2 डिस्टेंस। अब ये कैसा है, देखिए यहाँ पे Sn है, तो n ये a, ठीक है, ये सब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है। ठीक है, तो यदि मैं n ये वाला मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो इधर आ जाएगा n a। ठीक है, और n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, उसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम n से ही। ठीक है, और डिस्टेंस और अपॉन में 2 लिख दिया, तो ये जो 2 है पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दिया। इस प्रकार से हो सकता है, या फिर और दूसरा ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला ये, कभी कभी हमें ये भी यूज करना पड़ेगा, कभी कभी हमें ये भी यूज करना पड़ेगा, और नॉर्मली आपको ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है प्रैक्टिस सेट 3.3 में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार होता है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के तरफ। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6, मतलब a इज इक्वल टू 6 है फर्स्ट टर्म, और एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 3, तो s27 निकालो बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, s27 हमने इसके पढ़ा तो nth नंबर पढ़ा था, अब s पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो n मतलब क्या होता है, टोटल नंबर्स होता है, और s मतलब क्या, सॉरी n मतलब क्या होता है, लास्ट वाला जो नंबर्स होता है वो निकालना होता है, यानी उसमें कितने नंबर है वो बताने होते हैं। और s27 मतलब क्या होता है, s मतलब क्या होता है, उन सभी नंबर्स का टोटल कितना होता है ये बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2a, अभी जो हमने फॉर्मूला किया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो 2 इंटू a, यहाँ पे 12 आ गया, 2 है और 6, 2 इंटू 6 का तो 12 आ गया, 27 माइनस 1, और डिस्टेंस बराबर कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब इसका जो है 27 में से 1 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 12 प्लस 27 में से 1 गए तो 26, 26 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं, 78 आता है। ठीक है, 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 7 8 9 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आने के बाद अभी क्या करना है, 2 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। अब 45 इंटू 27 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है 1215। यस, 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1215। उसी प्रकार हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, पहले 123 प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम प्राकृत संख्या। इवन नंबर्स या सम प्राकृत संख्या में क्या होता है, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, जो नंबर्स सीक्वेंस में आता है 2 से, तो फर्स्ट हम क्या लिख लेते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। हम लिख लेते हैं
2 4 6 8 डैश 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 2 आर इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, 123 निकालना है। 123 नंबर्स जो है उनका टोटल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया। फर्स्ट टर्म दिया है क्या, यस दिया है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, फिर उसका जो है फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, फिर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t1 है, t2 माइनस t1 कर लेते हैं, और t2 माइनस t1 उसी के साथ में यहाँ पे भी लिख लेता हूँ t3 माइनस t2, उसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं, t3 माइनस t2 हो गया तो t4 माइनस t3। आप इसको एक ही बार में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो इन दोनों का भी जो आंसर है इज इक्वल टू कितना आता है 2, मतलब डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, अब हम लगाएंगे उसमें फॉर्मूला। लेकिन यस यन निकालना है हमें, तो यस यन इज इक्वल टू कितना है 123, यस 123 निकालना है हमें। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले तो फॉर्मूला, यस यन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यन अपॉन 2 ब्रैकेट क्या 2a यस प्लस देखिए यन माइनस 1 d ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब यस एन मतलब कितना निकलना है, यस 123 इज इक्वल टू, तो 123 अपॉन 2a 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यन कितना है हमारे पास, यन इज इक्वल टू हमें निकालना है, यहाँ पे यन क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे 123 ये दिया गया है। ठीक है, तो यन माइनस 1 और d इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें 123 निकालना है, तो ये 123 हमारे पास दिया गया। ठीक है, यन इज इक्वल टू 123। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, पहले तो 123 अपॉन 2 एज इट इज लिख लेता हूं मैं, 2 2 सा हो गया 4 प्लस 122 इंटू 2। अब 122 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 123 अपॉन 2 एज इट इज 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 2 सा 4 2 मतलब 244। तो अब मैं इधर लिख लेता हूँ 123, यस 123 इज इक्वल टू 123 4 प्लस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार 2 लिख लेते हैं इंटू 4 कितना आ जाएगा 248। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 2 सा 4 2 4 सा 8 मतलब 123 इंटू 124 हम करेंगे तो हमारे पास 123 इंटू 124 यदि करते हैं तो हमारे पास यस 123 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं, 123 इंटू 124 मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 3 सा 12 4 2 सा 8 9 4 1 सा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 2 सा 6 2 2 सा 4 2 1 सा 2। ठीक है, फिर ये आ गया 1 2 3 0 0, तो ये 2 9 6 15 4 4, ये 5 1 5 2 5 2 कितना आ गया हमारा, यस 1 2 3 इज इक्वल टू 1 5 2 5 2। तो पहले जो 123 इवन प्राइम नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स जो है उनका टोटल कितना था 15,252। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स मतलब 1 से लेकर 350 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो इवन नंबर्स जो है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, द इवन नंबर्स लिख लेते हैं हम, द इवन नंबर्स बिटवीन
1 2 350, 350 के पहले तक और 1 के आगे तक कौन से होंगे? एक तो 2 आएगा, 4 6 8 डैश डैश डैश, यहाँ पे आ जाएगा 348, क्योंकि 348 के पहले तक बोले तो 2 से मल्टीपल 348 होता है, 350 भी होता है, लेकिन उसके बीच में के नंबर्स बोले इसलिए 348। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2, ठीक है, और यहाँ पे T1 एंड T2 मान लेते हैं। T1 है 2 और T2 क्या है? 4, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ले लेते हैं T2 माइनस T1। यह अभी सबको पता ही है, T2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और T1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है Tn इज इक्वल टू हमारे पास 348, Tn इज इक्वल टू 348 है हमारे पास। यन टर्म नहीं दिया, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं ये नहीं पता है, तो वो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यन फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस यहाँ पे आता है n माइनस 1 डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, Tn निकालने का जो हमारे पास नंबर निकालना है वो वाला फॉर्मूला है। सो अब देखिए Tn इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 348 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा ये निकालना है 1, और d इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है Tn इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? ऑलरेडी हमने लिख लिया 348, तो t लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, तो 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू n, 2n, 2 1 सा 2। अब 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस मतलब 0 आ गया, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2n इज इक्वल टू 348, तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 348 को 2 से डिवाइड जो करेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 40 एंड 2 4 जा 8, मतलब n इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 174। अब हमें क्या मिला है? 174, ये क्या मिला है? n मिला है। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब यस n निकालना है। हमने क्या निकाला? Tn निकाला। यहाँ पे n जो मिला है हमें क्या है? वो Tn है, मतलब वही 1 से लेकर 350 के बीच में कितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स कितने हैं, उन सबका टोटल है 174। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यस n निकालना, तो यस n के लिए हमें n मिल गया। ठीक है, तो नाउ यस n इज इक्वल टू, यस n का क्या फॉर्मूला है? n अपॉन 2, मैंने दूसरा जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए Tn भी है और T1 भी है, T1 प्लस Tn। यहाँ पे आप दूसरा भी फॉर्मूला ले सकते हो जो हमने इसके पहले यूज किया, कौन सा? ये वाला n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला भी फॉर्मूला ले सकते हैं आप, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 174 आ गया अभी। ठीक है, और यहाँ पे भी यस n इज इक्वल टू हम यस 174 लिख लेते हैं, 174 अपॉन 2, T1 इज इक्वल टू हमारे पास है कितना है? T1 इज इक्वल टू 2 मान है, और Tn इज इक्वल टू हमारे पास कितना है अभी? Tn इज इक्वल टू है 348। ठीक है, Tn इज इक्वल टू हमारे पास 348 है। सो ये 2 से यदि डिवाइड कर दें तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और 2 प्लस 348 कर दो 350 हो जाएगा। अब 87 इंटू 350 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30,450। यस 174 इज इक्वल टू आ जाएगा 30,450। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 के बीच वाला जो टोटल होगा वो कितना था? 30,450। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। In an arithmetic progression, 19 term is 52 and 38 term is 128. Find the sum of the first 56 term. Find the sum of the first 56 term. पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ना तो फर्स्ट टर्म दिया है ना डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी ए and difference
इज इक्वल टू डी। डिफरेंस लिखो या कॉमन डिस्टेंस लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ए एंड डिफरेंस इज इक्वल टू डी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए क्या है, 19 टर्म दिया हुआ है, मतलब T19 इज इक्वल टू कितना दिया है 52 एंड T38 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 128। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू का क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn इज इक्वल टू मतलब T19 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे a मतलब क्या है हमें नहीं पता, निकालना है n माइनस 1d। तो n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे T19, ठीक है, T19 तो n माइनस ये 19 माइनस 1 और d डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो T19 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है यहाँ पे 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 ये हो गया 18d, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप 1, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास वही है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ये लिखना जरूरी था, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब T19 हो गया, अब क्या है T38 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे भी T38 मतलब 38 माइनस 1 डिस्टेंस हो जाएगा। अब T38 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर लेते हैं हम 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं, 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को जब ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d प्लस 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d। अब क्या हो जाएगा देखिए 128 प्लस 52 कितना होता है 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 इज इक्वल टू a 2a हो जाएगा और 37 प्लस 18 करेंगे तो 8 और 7 7 14 और 1 15 3 4 और 1 5 मतलब 45d हो जाएगा। 180 इज इक्वल टू 2a प्लस सॉरी यहाँ पे 3 4 और ये कैरी वाला तो जोड़ा नहीं मैंने, मतलब 55d हो जाएगा। तो 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 55d हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये मिल गया, मतलब ये 2a प्लस 55d ये मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब हमें ये लगाना है Sn का फॉर्मूला। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू जो हमारे पास फर्स्ट में आया था n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, Sn का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करने के बाद यहाँ पे देखिए Sn हमें कौन सा निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म, मतलब हमें 56 ये दिया गया है इज इक्वल टू ये 56/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू a 2a लिख लेते हैं हम 2a प्लस n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 56 माइनस 1 और d। अब देखिए क्या हो जाएगा 56/2 एज इट इज लिखते हैं 2a प्लस 56 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास 55d, ठीक है। ये देखिए 55d है 2a प्लस 55d, इसको हम नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। तो ये 2a प्लस 55d इज इक्वल टू कितना आता है 180। सो मैं लिख लेता हूँ 56/2 इंटू 180, ये क्या कहां से लिए फ्रॉम 3 से, ठीक है। 3 से लेने के बाद अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 56 इंटू 90। अब 90 इंटू 56 कीजिए, 9 छके 54, 9 बचा 45, 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, ये हमारा यस 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करना था। आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ना तो डिस्टेंस दिया है ना हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया था, तो इसलिए हमने पहले क्या किया, इस तरह से इक्वेशन तैयार किया। इक्वेशन मिलने के बाद हमें पता है कि 2a प्लस n माइनस 1d मतलब 56 माइनस 1 कर दो 55d आ जाएगा। तो वहां पे हमने 180 ले लिया और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं हम क्या बोला है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140। सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर तो 140 के बीच में चाहिए, और वो डिविजिबल है 4 से। 4 से डिविजिबल होने वाले 4 मतलब 1 से लेकर 136 के बीच 100 कितने नंबर्स 140 के बीच वाले। तो 140 के बीच में तो पता है आपको 48 से लेकर 136 आएगा। फिर हाउ मेनी नंबर आर दिस नंबर्स n इज इक्वल टू हाउ मच, हमें निकालना है कितना है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन मार के लिखना है, क्योंकि कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे नहीं आती। यहाँ पे डायरेक्ट n नहीं लिख सकते, वहां पे हम n बाद में लिखेंगे जब वो हमारे पास मिलेगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या होता है 8 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आएगा 4, और tn इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म है वो कितना है 136। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला है ही हमारे पास। तो 136 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली n माइनस 1, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 4 है, n माइनस 1 इंटू डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो अब n निकालना है। n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये 4 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 136। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 136 अपॉन 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे कितना आएगा 34, और इसकी स्टेप्स जो है यदि आपको लिखना है तो ये उसकी स्टेप बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बराबर इसको कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद ये किसके लिए n इज इक्वल टू 34 आ गया हमारे पास। अब उसके बाद फॉर्मूला n इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अब देखिए यस कितना निकालना है हमें 140 डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे यस कितना निकालना है हमें 34। यस कितना निकालना पड़ेगा हमें 34, क्योंकि n की जो वैल्यू है टोटल नंबर्स कितने उनके बीच में 34 है, तो यहाँ पे जो है वो कितना आएगा फिर से 34 आ जाएगा। ठीक है, यस n अपॉन 2 मतलब 34, यहाँ पे 2a तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 4 प्लस n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 34 माइनस 1 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस हमारे पास कितना है d इज इक्वल टू भी 4 है। ठीक है, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है 34 अपॉन 2 यस 34 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ 34 अपॉन 2 और 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू 4 ब्रैकेट। तो ये 2 से इसमें डिवाइड कर दो तो आपको आ जाएगा 2 1 जा 2, या फिर आप यहाँ पे इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं नहीं करता हूँ अभी, 4 2 जा 8 प्लस 4 में से ये गया 33 इंटू 4। आप 33 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 140। ठीक है, इसका यदि प्लस करते हैं तो 17 इंटू 140 हो जाएगा, और इनका यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2380, मतलब यस 34 कितना आ गया हमारे पास 2380। इस तरह मैंने पहले से करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो ये होता है 2380। इस प्रकार से इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको भरनी है। ठीक है, और यस किस प्रकार से ये 2380 किस प्रकार से निकला, तो ये हमारा जो है वो स्टेप है। ठीक है, तो आपको यदि इसके नीचे में स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर आंसर ही लिखना है तो आप उसके बाजू में ही उसी को डैश करके आपकी बुक में वहां पे उसकी स्टेप्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 6 7 8 और 9 ये जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसके जो पैटर्न है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 8 9 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में।